अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। KSE 100 इंडेक्स पाकिस्तान की 100 इंडस्ट्रीज का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अच्छी वीडियो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट पे आप लोग मिस ना कर सकें। सबसे पहले हम लोग चार्ट का एक ओवरव्यू करते हैं। 10 इयर्स की मार्केट की एक पिक्चर देखते हैं। ये देखें 2018 में मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था इस जगह पे। अच्छा, फिर ये देखें ये जो कोविड का टाइम था उस वक्त 2020 में मार्केट ने अपना बॉटम बनाया था। ये डबल बॉटम हुआ था इस जगह पे। अब करंटली आप लोग ये देखें कि मार्केट ने 49,000 का लेवल टच करके उसके बाद से ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल में जा रही है। ये इसको डिसेंडिंग चैनल भी कहते हैं। वीडियो में आगे जाके आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप लोग जरूर करें कमेंट सेक्शन में। हम लोग हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब हम इस चार्ट को जूम इन करके मार्केट की करंट सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंडिंग चैनल में जा रही है। मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस चैनल को तोड़ने की कोशिश की है। ऊपर से भी कोशिश की है तोड़ने की, बॉटम से भी मार्केट ने मल्टीपल टाइम कोशिश की है इसको तोड़ने की, लेकिन अभी तक मार्केट जो है इस चैनल को फॉलो कर रही है। याद रखें इंडेक्स का ये जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स इस जोन को ब्रेक करने की मल्टीपल टाइम्स कोशिश कर रही है। प्राइस जो है इस जोन में कंसोलिडेट कर रही है। इसको प्राइस कंसोलिडेशन कहते हैं। जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देगी मार्केट बुलिश हो जाएगी। इसके कितने चांसेस हैं मैं अभी आपसे ये डिस्कस करूंगा। याद रखें इन्फ्लेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट की बुलिशनेस या बेरिशनेस को डिसाइड करने का। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन ये देखें मुसलसल बढ़ता हुआ 38% तक पहुंच चुका है। मार्केट तब बुलिश होती है जब इन्फ्लेशन बॉटम कर जाता है, इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है। जब इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है तो मार्केट्स बुलिश हो जाती है। जब तक ये इन्फ्लेशन इधर से डाउन ट्रेंड में नहीं आता, जरूरी नहीं कि इन्फ्लेशन बॉटम पे चले जाए, 2% पे चला जाए, 3% पे। अगर इन्फ्लेशन डाउन ट्रेंडिंग भी हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है, लोगों को पता लग जाता है इन्फ्लेशन ने अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, तो मार्केट बुलिश हो जाएंगी। अब हम लोग ऑयल के प्राइसेस को देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के इंपोर्ट्स का ऑयल एक मेजर पोर्शन है, इस वजह से पाकिस्तान का इन्फ्लेशन जो है वो ऑयल की प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए ऑयल की प्राइसेस इस वक्त $70 पर बैरल है। ये ऑयल जो है $70 पर बैरल बहुत हाई है। इस रेंज में ऑयल की जो प्राइस है ये हाई कंसीडर होगी, इस रेंज में ऑयल की प्राइस जो है वो लो कंसीडर होंगी। तो लिहाजा जब तक ऑयल की प्राइसेस ये $60-70 से ऊपर रहती हैं मार्केट के, पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के ड्रॉप करने का चांस बहुत कम है। अब हम लोग यूएस मार्केट के S&P 500 इंडेक्स को भी एक दफा ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट के इंडेक्स का भी दुनिया के मार्केट के साथ एक कोरिलेशन बनता है। अब देखें कि S&P 500 का इंडेक्स इस जगह पे ब्रेकआउट दे चुका हुआ है। ये एक बुलिश सिग्नल है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। जब तक ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता और मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर नहीं जाती तब तक हमें 100% यकीन नहीं होगा कि मार्केट बुलिश हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। मार्केट की जो पिक्चर मैंने आपको प्रेजेंट की है उसके नतीजे में आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए मुख्तलिफ सजेशंस होती हैं। इंडेक्स ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंटली इंटरप्रेट की जाती है, डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंटली, स्विंग ट्रेडर्स के लिए डिफरेंटली और डे ट्रेडर्स के लिए डिफरेंटली। ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स तो इस वक्त वर्स्ट है, क्योंकि ग्रोथ इन्वेस्टर्स हमेशा इधर कमाते हैं। इस जगह पे ग्रोथ इन्वेस्टर्स कमाते हैं, इस जगह पे ग्रोथ इन्वेस्टर्स कमाते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर्स इस तरह के इंडेक्स बिहेवियर में नहीं कमा सकते, क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त ग्रो नहीं कर रही। जैसा सिस्टम्स लिमिटेड, एवेंसियन, ऑक्टोपस, इमेज, ये ग्रोथ स्टॉक्स थे जो जिनकी इनकम कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही थी, लेकिन इस वक्त के हालात में कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही। तो ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए ये इंडेक्स इस वक्त पॉजिटिव नहीं है। डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए तो इस वक्त इंडेक्स बहुत अच्छा है।
देखिए बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अंडर वैल्यूड हो चुके हुए हैं, क्योंकि स्टॉक्स अंडर वैल्यू हो चुके हुए इस वजह से वो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। एंग्लो पॉलीमर्स, इसी तरह एनर्जी की कंपनीज, OGDCL। स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो इंडेक्स आइडियल है इस वक्त। वो लोग इधर बाय करते हैं, इधर सेल करते हैं, इधर बाय करते हैं, इधर सेल करते हैं, इस जगह पे बाय करते हैं, इधर सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल। अब इस वक्त जो है स्विंग ट्रेडर थोड़े से परेशान होंगे, क्योंकि आइदर उनके लिए मार्केट को पहले इधर आना है या फिर इस जोन से बाहर निकलना है, तो फिर उन लोगों का बाय होगा। लास्ट में हम लोग डे ट्रेडर्स की बात करें तो उन लोगों को मार्केट के नीचे जाने या ऊपर जाने से ज़्यादा सरोकार नहीं होता। उन लोगों ने अपने डेली के प्रॉफिट्स छोटी छोटी मार्केट की मूवमेंट में कमाने होते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आप लोग इजाज़त दें। नेक्स्ट वीक एक नई वीकली सीरीज के साथ दोबारा हाजिर होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।